आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टार मिसाइल सिस्टम के बारे में। स्टार यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल सिस्टम। डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसी मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जो सुपरसोनिक स्पीड से मूव करने में सक्षम होगी और इसको दूसरे सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग के दौरान टारगेट के तौर पर यूज किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और यूज के बारे में बात करने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं कि अपडेट क्या है और आज हम लोग इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत साल 2021 के आसपास शुरू हुई थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डीआरडीओ को किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम बनाने में लगभग 2 साल का समय लगता है। हालांकि यहाँ पर प्रपल्शन एक अलग तरीके का प्रपल्शन है और अभी तक डीआरडीओ की तरफ से इस तरीके के प्रपल्शन सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया गया है। लेकिन जॉइंट वेंचर के तौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है और ये मिसाइल सिस्टम एग्जैक्टली इसी तरीके का प्रपल्शन सिस्टम यूज करती है और भारतीय सेनाओं के पास में अच्छे खासे नंबर में ये मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसका एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी बनाया जा रहा है और जब आपके पास में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है तो नेचुरली डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। खैर, भारत सरकार ने ये चीज रियलाइज की है कि ये टेक्नोलॉजी भारत को चाहिए और इसी वजह से स्टार प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया गया था। अब अपडेट ये है कि स्टार मिसाइल सिस्टम की पहली कुछ यूनिट की फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और बहुत जल्द इन मिसाइल सिस्टम्स को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ले जाया जाएगा, जहां पर निर्भय वाले लॉन्चर से इन मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा। आने वाले समय में अगर आपको एक ट्रायंगुलर शेप में एरिया वार्निंग दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये एरिया वार्निंग स्टार मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग के लिए है और ये एरिया वार्निंग जल्द ही आने वाली है। अगर स्टार मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 2.5 माक तक की मैक्सिमम स्पीड अटेन करने में सक्षम होगी और माना जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की होगी। हालांकि ये इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी क्योंकि इसके डेरिवेटिव्स और भी अलग अलग एप्लीकेशन में यूज किए जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली लिक्विड फ्यूल रैमजेट को मास्टर करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ब्रह्मोस इस समय 78% इंडिजिनस है। अगर इसके रैमजेट इंजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडिंग फ्यूल इस समय इंडिया में बनाया जा रहा है और स्टार के साथ में अगर ये लिक्विड फ्यूल रैमजेट टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली जाती है तो इवेंचुअली ब्रह्मोस का रैमजेट भी रिप्लेस किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए स्टार की मैक्सिमम टारगेट स्पीड 2.5 माक रखी गई है, लेकिन जब ये प्रपल्शन टेक्नोलॉजी मास्टर कर ली जाएगी तो दूसरी एप्लीकेशन में इसकी स्पीड ज्यादा रखी जाएगी। देखिए, इस प्रोग्राम के पीछे जो रैशनल दिया गया है वो है इसकी कॉस्ट। ब्रह्मोस एक कॉस्टली मिसाइल सिस्टम है, लेकिन स्टार के साथ में एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप की जाएगी जिसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी। इसके अलावा ये मिसाइल सिस्टम डायमेंशंस में भी छोटी होगी। वैसे अभी इस मिसाइल सिस्टम की डायमेंशंस को लेकर पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मैनिफेस्ट के हिसाब से बिना बूस्टर के इस मिसाइल सिस्टम की लेंथ 6 मीटर से कम होने वाली है। ब्रह्मोस का आप सभी को पता ही है कि यह मिसाइल सिस्टम 8.5 मीटर की मिसाइल सिस्टम है और इसका डायमीटर 0.6 मीटर्स का है। स्टार के केस में माना जा रहा है कि इसका डायमीटर भी छोटा रखा जाएगा ताकि इसको टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सके। अगर दूसरी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इस प्रपल्शन सिस्टम को मास्टर करने के बाद में इसके बेसिस पर एक एवैक्स किलर मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी, यानी कि एक लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम जो एनिमी के एवैक्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को काफी दूरी से मार सकेगी। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स हैं वो आमतौर पर एयर टू ग्राउंड रिक्वायरमेंट के लिए बनाई गई है, यानी कि ग्राउंड रेडार स्टेशंस के खिलाफ इनको यूज किया जाएगा। लेकिन हवा में जो रेडार्स हैं उनको मारने के लिए स्टार के बेसिस पर एक एंटी रेडिएशन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रपोज की गई है और इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के बाद में वो मिसाइल सिस्टम बनाई जाएगी। आप सभी को याद होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर एक इसी तरीके का सिस्टम प्रपोज किया गया था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला था। कारण है कि ब्रह्मोस एक बल्कि मिसाइल सिस्टम है और उसको हवा से लॉन्च करने के लिए आपको Su-30 MKI जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है, लेकिन अपने छोटे डायमेंशंस के चलते स्टार यहाँ पर एक बेहतर विकल्प होगी। एनीवेज, नजर बनाए रखिएगा ट्रायंगुलर एरिया वार्निंग के ऊपर। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।